अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत बड़ी खबर है, कर्नाटक में आरएसएस पर पाबंदी। जी हां, पूरे देश में कर्नाटक को लेकर चर्चा जोरों पर है, क्योंकि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से आरएसएस की हरकतों पर, इनकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने की बात कही जा रही है। आरएसएस अभी हाल ही में अपने 100 साल पूरे कर चुका है और खासकर साउथ इंडिया में हिंदुत्व तंजीमों की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। सभी जानते हैं कि आरएसएस का अपना एक मजहबी शिद्दत पसंदी माजी रहा है और फिलहाल भी वो उसी जहनीत से मुतासिर है, क्योंकि कहीं तो हिंदू राष्ट्र की जहनीत से इनके अफराद, इनके कारकुन मुतासिर नजर आते ही रहते हैं। खैर, कभी ये आधी चड्डी पहनने वाले तंजीम के तौर पर इन्हें जाना जाता था, अब पैंट पहन रहे, पर अब इसे देशभक्त तंजीम के तौर पर पेश करने की कोशिश भी की जा रही है। तारीख के औराक अगर पलट कर देखते हैं तो मजहबी ध्रुवीकरण पर मबनी ही कामों को इन्होंने अंजाम दिया है। खैर, अब कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत इनकी कार्रवाइयों को महदूद करने का फैसला ले चुकी है। हाल ही में जूनियर खरगे यानी कि प्रियांक खरगे ने वजीर आला सिद्धरामैया को खत के जरिए मशवरा दिया कि मुल्क वैसे भी कई मसाइल से जूझता नजर आ रहा है और आरएसएस देश को तोड़ने वाली विचारधारा से मुतासिर है और इसकी अपनी तारीख भी रही है। देश को एकता इत्तेहाद की जरूरत है और आरएसएस संघ परिवार नफरती विचारधारा को फैलाने का काम करता है। वाज़ेह है कि आरएसएस, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, इसकी पैदाइश ही मुस्लिम मुखालफत से होने की बात कही जाती है। देश भर में 100 साल जश्न मनाते हुए रैलियों जुलूसों का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। बहरहाल, अब कर्नाटक में आरएसएस की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की मांग की जा चुकी है और इस पर वजीर आला सिद्धरामैया ने इकरार भी किया है। आखिर क्या मुतालबात जूनियर खरगे ने रखे हैं जिससे भाजपा और संघ परिवार बौखलाया गया है? अगर विचारधारा की बात कही जाए तो कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा हमेशा मुख्तलिफ सिमत की ही रही है, पर जो सवालात कांग्रेस या दीगर विपक्ष के लोगों की जानिब से उठाए जा रहे हैं वो यही है कि नई नस्ल को फिर से नफरत का सबक इस तंजीम की जानिब से पढ़ाया जा रहा है। खरगे ने यह भी कहा है कि इनके 100 साल के सफर में महज 10 अच्छे काम दिखाए जाए। दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम आरएसएस को कहा जाता है, तो अब तक ये रजिस्टर क्यों नहीं है? और इस बिना रजिस्टर्ड तंजीम को हजारों करोड़ का चंदा कहां से आता है और कौन दे रहा है और क्यों दिया जाता है? आरएसएस एक खुफिया तंजीम है और खुफिया होने की वजह क्या है? आरएसएस के सरगना का बयान न्यूज चैनलों पर लाइव क्यों किया जाता है? भाजपा आरएसएस की कठपुतली है, लिहाजा जल्द इसके जहां भी कर्नाटक में स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे, सरकारी दफ्तर, निजी दफातर के इहातों में संघ की मीटिंग या शाखाएं लगाई जाती है, इन पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। स्कूलों में इनके किसी भी तंजीमी प्रोग्रामों को चलने नहीं दिया जाए, क्योंकि देश में नफरत फैलाने वाली तंजीम है, ऐसा प्रियांक खरगे ने कहा है। वाज़ेह है कि अमेरिका की चेंज ऑर्गेनाइजेशन ने पिटीशन का हवाला देते हुए इसे दहशतगर्द तंजीम भी कहा था। खैर, मुख्तसर ये कि आरएसएस का कयाम 1925 में हुआ, जो नाजी, जर्मन और मुसोलिनी की फासीवाद से मुतासिर था। इसके बानियों ने हिटलर की जातिवाद, नस्ली बयानात और सोचो फिक्र की हमेशा तायद की है और हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है, जो गैर हिंदुओं को निशाना बनाता है। महात्मा गांधी का कत्ल 1948 में गोडसे की जानिब से किया गया, जो इसी तंजीम का कारकुन था। आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ शिद्दत के साथ कार्रवाई करता है। मुसलमानों के कत्लेआम में आरएसएस ने 1947 में जम्मू नस्लकशी, जिसमें 20,000 से ज्यादा मुसलमानों को मारा था। 1984 के सिख कत्लेआम में 3,000 से ज्यादा सिखों को मारा था। 1992 बाबरी मस्जिद शहादत के बाद जो फसादात रूनुमा हुए, बर्पा हुए थे, इन फसादात में 2,000 से ज्यादा मुस्लिम मारे गए थे और उस कत्लेआम के पीछे इसी विचारधारा का हाथ था। और 2002 गुजरात दंगे, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, इस मुल्क का एक तारीख, एक काला बाब कहा जा सकता है, इसी मुस्लिम नस्लकशी से जोड़ा जाता है। सैकड़ों फसादात की तारीख आरएसएस का हिस्सा रहा है, कई जगहों पर बम धमाकों से भी जोड़ा जाता है। 2012 में स्वामी आसिफानंद आरएसएस कारकुन था, जिसने 2006-2008 के कई बम धमाकों का, जिसमें सैकड़ों मौतों की साजिशों को खुद कबूलनामा अदालत में दिया था। अमेरिका, कनाडा के साथ सिख कारकुनों के कत्ल में भी आरएसएस का हाथ होने की बात कही जाती है। बहरहाल, एक तवील तारीख रही है, पर अब इस तमाम तारीख को मस करके एक देशभक्त तंजीम के तौर पर इसे पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ रियासतें हैं जो आज भी आरएसएस की हकीकत को जानते हैं और कुछ पाबंदियां आयद कर चुके हैं, जिसे लेकर कांग्रेस हुकूमत ने बढ़ती कार्रवाइयों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। छोटे बच्चों के जहनों में नफरत पैवस्त की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आरएसएस की शाखाओं में देखी जा चुकी है, जिसका जायजा लेने के बाद प्रियांक खरगे ने तमाम कार्रवाइयों को बंद करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि केरला और तमिलनाडु में पहले से आरएसएस की कार्रवाइयों पर पाबंदी लगा दी जा चुकी है। यकीनन मुल्क नफरत की आग में झुलस रहा है।
बजाय तरक्की करने के, नौजवानों को नौकरियां रोजगार देने के, उन्हें दंगाई बनाए जाने की कोशिश जारी है। देश गरीबी के अंधेरे में धकेला जा रहा है और इसकी वजह मजहबी नफरत और खासकर संघ परिवार की कोशिशें हैं। मुल्क की एकता को बांटने की कोशिश की जा रही है। भाजपा विश्व गुरु की बात करता रहता है, लेकिन गरीब मुल्कों की फहरिस्त में भारत दाखिल हो चुका है। 80 करोड़ आवाम 5 किलो राशन पर गुजारा कर रही है। विदेश नीति नाकाम हो चुकी है। विदेशों में भारतीयों पर टैरिफ लगाया जा रहा है और देश में रोजगार नहीं दिया जा रहा। लिहाजा बेरोजगारों को नफरती गिरोह का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसमें आरएसएस पेश है। इनकी शाखाएं स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों के इहातों में बड़े पैमाने पर चल रही हैं। मुल्क की एकता, अखंडता को बरकरार रखने के लिए आरएसएस की सोच को रोकना इंतहाई जरूरी है, ऐसा भी इनका कहना है। बहरहाल भाजपा सत्ता में है तो आरएसएस की वजह से है। आरएसएस को रोका जाए तो भाजपा भी सत्ता से निकल जाएगी। भाजपा धर्म की राजनीति कर सत्ता तक पहुंच चुकी है, लिहाजा इनका कोई काम अवाम के हक में अब तक नहीं देखा जाता। सिर्फ मजहबी ध्रुवीकरण के जरिए ही सत्ता तक पहुंची है। देश में किस इंतहा का नफरती माहौल है, इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं। आरएसएस इसराइली तर्ज पर कामों को अंजाम देता है। मुसलमानों से इनकी नफरत कभी कभी मालूम भी नहीं होती। आपको बड़े से बड़े सरकारी दफ्तर में संघी मिलेंगे, लेकिन मुसलमानों से सीधा बहस करने से वो हमेशा बचते रहेंगे, पर पीछे से पत्ता जरूर काटेंगे। और बेचारे भोले मुसलमान संघियों को पहचानने से कासिर रहते हैं, या आखिर तक इन्हें अच्छा ही समझेंगे। जो भी किसी सरकारी दफ्तर में होगा, उससे परखना होगा तो उससे बात कीजिए। वो जरूरत से ज्यादा तुम्हारे साथ हमदर्दी दिखाएगा, पर यही पीठ में छुरा भी भौंकेगा। बहरहाल कर्नाटक में आरएसएस को लेकर जो इकदाम सिद्धरामैया हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, वाकई सराहनीय है। कोई भी तंजीम इस समाज को, भाईचारे को तोड़ना चाहती है, इन पर पाबंदी जरूरी है। मुल्क भर में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी, डिबेट, बहस जारी है, लेकिन सच्चाई यही है कि आरएसएस नफरत फैलाने वाली तंजीम है और इसका कयाम ही नफरत फैलाने के लिए हुआ है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, दीगर रियासतों में भी कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु की नहज पर पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसी मांग अब देश के सेक्युलर लोगों की जानिब से की जा रही है और ऐसी आवाज उठनी भी चाहिए। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಈ ಐಡಿಯಾಲಜಿನೇ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, RSS ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಇದೇ RSS ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ BJP ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇದು ಬಡವರಿಗಷ್ಟೇ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಇವ್ರಿಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇವರು RSS ಅವರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವ್ರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ದಮ್ಮಿದೆ, ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೂ ಒಂದು ತತ್ವ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ತತ್ವನ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ BJP ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತ್ರಿಶೂಲ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಣವೇಷ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಅದು ಗೊತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು RSSಗೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಶಾಖೆಗಳು ನಡೆಸೋದು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅನುಮತಿ ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಡೀಲಿ. ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಏನೋ ಪಥಸಂಚಲನ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಠಕ್ಕೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ದು ಬಸವಣ್ಣ ತತ್ವ ಸರ್, ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಬಸವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ, ಈಗ ಇವರು ತಾಲಿಬಾನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಓಡಾಡಿದ್ರಲ್ರಿ BJP ಅವರು. ಇವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಾ?
RSSಗೆ ತಾಲಿಬಾನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ. ಈಗ ನಿಷೇಧ ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸರ್ಕಾರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಶವ್ ಕೃಪಾ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.